हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जो वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट सुने सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और आने वाले और भी वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Management of a child suffering from attention deficit hyperactivity disorder. So previous questions में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे रिगार्डिंग द अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अभी इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनमें से हम देखेंगे पेरेंट्स शुड बी काम ड्यूरिंग, अगर कोई बच्चा टेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कोई शो करता है तो पेरेंट्स शुड बी काम, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड इज गिव सिंपल इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड एंड आस्क टू डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही काम करने की इंस्ट्रक्शन बच्चे को देनी है। एंड ऑप्शन सी, रिवॉर्ड द चाइल्ड इफ़ ही फॉलोज इंस्ट्रक्शन, अगर बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है देन पेरेंट्स शुड गिव द रिवॉर्ड टू द चाइल्ड। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पेरेंट्स को काम रहना है और बच्चे को एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहना है, और अगर बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो बच्चे को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, सो दैट उसको एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिले और नेक्स्ट टाइम से बच्चा उसी तरह से अपने बिहेवियर को इन अ कंट्रोल मैनर में करने की कोशिश करे। नेक्स्ट, repeated passage of urine into clothes or bed during night in a child of more than 5 years of age is known as enuresis, encoparesis, autistic behavior, ADHD. ADHD अभी हमने किया attention deficit hyperactivity disorder. So the answer in this is enuresis. Enuresis is the bedwetting. नेक्स्ट है हमारे पास, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मेरेस्मस इज सीन इन मेरेस्मस और क्वाशिकर। आपको पता होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ही हमारे पास डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट इंसिडेंस होता है मेरेस्मस का वो इनमें से कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलेगा? फर्स्ट है हमारे पास न्यूबॉर्न, देन इन्फेंसी, टोडलर ग्रुप और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा? द आंसर इज इन्फेंट ग्रुप में। इन्फेंसी जो बच्चे हैं उनमें मेरेस्मस की कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेरेस्मस एक्सेप्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से जो है जो 3 ऑप्शंस हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मेरेस्मस की, बट कोई एक कंडीशन है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। So first is the edema, then body weight is less than 60% of the expected, depletion of fat in adipose tissue, arm circumference is less. So यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऐसे कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो मेरेस्मस में नहीं देखा जाता है? द आंसर इज एडिमा। बाकी सभी जो हैं वो मेरेस्मस में देखा जाता है, एडिमा जो है वो क्वाशिकर में देखा जाता है। नेक्स्ट इज द इन फॉलोइंग विच 3 आर द एसेंशियल क्लिनिकल फीचर ऑफ क्वाशिकर। तो अभी क्वाशिकर में अभी हमने मेरेस्मस का देखा, 3 फीचर्स वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाशिकर। क्वाशिकर में कौन से 3 क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो एसेंशियली होते हैं कि उसको डायग्नोज करने के लिए कि इस जो पेशेंट को क्वाशिकर है? सो ऑप्शंस आर लो फैट, लेस हाइट एंड एडिमा, मसल वास्टिंग, लेस फैट इन एडिपोज टिश्यू एंड इमैक्शन, and markedly retarded growth, mental changes and edema, and emaciation and low weight and no edema. So the right answer is, जैसे मैंने कहा कि अभी पीछे कि एडिमा तो क्वाशिकर में होता है, तो यहाँ पे एडिमा जहाँ पे है वो तो होगा ही ऑप्शन में, बट साथ में यहाँ पर क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो भी रिटार्डेड होती है और उसके मेंटल चेंजेस उसमें आते हैं। नेक्स्ट, मेंटल चेंजेस सीन इन अ चाइल्ड विद क्वाशिकर इंक्लूड, सभी आएंगे
सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो कौन हो सकता है? ऑप्शंस आर इरिटेबिलिटी, एपैथी, हाइपर एक्टिविटी एंड लेथार्जिक। तो कौन सा इसका आंसर होगा? द आंसर इज हाइपर एक्टिविटी। अभी हमने डिस्कस किया पीछे क्वेश्चन के ऑप्शंस में कि बच्चे का जो है वो ग्रोथ भी टारगेट है, मेंटल चेंजेस उसमें आ रहे हैं और एडिमा भी है। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा हाइपर एक्टिव तो नहीं होगा, इरिटेबल हो सकता है, एपैथिक हो सकता है, लेथार्जिक रहेगा, हाइपर एक्टिव नहीं हो सकता। सो द आंसर इज हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट, इन मेरेस्मस विच इज़ द प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर। तो मेरेस्मस में क्या लैक करता है? मेन फर्स्ट इज हमारे द ऑप्शन इज प्रोटीन, देन एनर्जी, देन कैल्शियम एंड विटामिन। सो इसमें जो मेन जो प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर होता है दैट इज़ द एनर्जी, कैलोरिक डेफिशिएंट इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिमा इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिमा। सो क्वेश्चन में एडिमा होता है, बट उस एडिमा का कॉज क्या है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट इज हाइपर एल्बुमिनेमिया, सेकंड ऑप्शन इज हाइपो एल्बुमिनेमिया, देन थर्ड ऑप्शन इज लैक ऑफ एनर्जी एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैल्शियम। सो द आंसर इज हाइपो एल्बुमिनेमिया। नेक्स्ट, कंगारू मदर केयर इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर का, और कंगारू मदर केयर जो है वो यूजफुल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स, हाइपोथर्मिया, एनुरेसिस एंड एब्डोमिनल पेन। कंगारू मदर केयर पे एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैंने अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप इसको सुन सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चे को जो है वो मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं, विच इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड इन चिल्ड्रन इज। कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम कब इंट्रोड्यूस करेंगे? हम बच्चे में कौन सी एज ग्रुप पे स्टार्ट कर देते हैं? उसे हम वीनिंग फूड या वीनिंग डाइट भी कहते हैं। तो वो हम स्टार्ट कब करेंगे? आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 month, आफ्टर 4 month एंड आफ्टर 6 month। So the answer is after 6 months. Next question is which vitamin is essential for normal vision? Normal vision के लिए कौन सा विटामिन essential होता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B3 and विटामिन D. So the right answer is विटामिन A. Next, what is the full form of MTC? Option A malnutrition treatment center, option B malignancy treatment center, option C malignancy treatment cytology and option D malnutrition treatment corner. So the right answer is option A malnutrition treatment center. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नियोनेट मीन्स, नियोनेट को हम कौन से एज ग्रुप में लेंगे? अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days, अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 months, अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 days, अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 year. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ बेबी ऑफ एज 0 to 28 days। 28 days तक जो है हम उसको नियोनेट बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास आता है अर्ली नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट हमारे पास होता है जो अप टू 7 days, 7 days तक जो होता है उसको हम अर्ली नियोनेट बोलते हैं। और लेट नियोनेट होता है जो 7 से 28 days तक आएगा, उसे हम कहते हैं लेट नियोनेट पीरियड में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट? A baby of age group 0 to 28 days, a baby of age group 0 to 3 months, a baby of age group 0 to 7 days and a baby of age group 0 to 1 year. So the right answer is 0 to 1 year, up to 1 year, up to 1 year जो है वो हम बच्चे को जो है यहाँ पे कहते हैं कि वो हमारे पास इन्फेंट एज ग्रुप में आता है, अप टू 1 year का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन ए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन एंड येलो फ्रूट्स, चीज़ और ऑल ऑफ द अबव।
सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द। इन सभी चीज़ों में जो है वो विटामिन ए जो है वो हमें मिलता है इन सभी चीज़ों से, और विटामिन ए इज़ असेंशियल फॉर द नॉर्मल विज़न। अभी जो था वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, नॉर्मल विज़न। यूजुअली जो हमारे पास आई से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होती है, तो वो हमें प्रॉपर्ली अपनी डाइट में रखना चाहिए। इन फॉलोइंग विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो इनमें से रिचेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन ए का? पपाया, स्पाइनेच, ऑरेंज एंड टमेटो। सो द राइट आंसर इज स्पाइनेच। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यहाँ से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नहीं होती है? डज नॉट अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो ऑप्शन इज नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमलेशिया, बेरीबेरी एंड कॉर्नियल सिरोसिस। तो एज आई टोल्ड यू कि जितना भी आइज़ की प्रॉब्लम होती है उनमें कहीं ना कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, बट यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नहीं होती है, एंड दैट इज़ बेरीबेरी। ठीक है, और बेरीबेरी जो होता है वो किससे होता है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। सो नेक्स्ट करते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन जो देखने को मिलेगा, फर्स्ट इज कंजक्टाइवल सिरोसिस, कॉर्नियल सिरोसिस, वाइट हॉट स्पॉट एंड केराटोमलेशिया। होते सभी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हैं, बट जो फर्स्ट सबसे पहले हम नोट करते हैं, जो हम फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे जो नोट करेंगे वो है हमारे पास कंजक्टाइवल सिरोसिस। कंजक्टाइवल सिरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास द डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन गिवन टू एन इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ एज इज़। क्या डोज होगी जो हम विटामिन ए की देते हैं 9 मंथ पे बच्चे को? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट और 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो हम देंगे विटामिन ए सॉल्यूशन का वो 9 मंथ पे कौन सी डोज देंगे इनमें से? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो देंगे वो विटामिन ए का सोल्यूशन हम देंगे 9 मंथ के बेबी को, और उसके बाद जो है वो जो डोज इंक्रीज हो जाती है दैट इज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर एज ऑफ 1 ईयर एट विच इंटरवल विटामिन ए सॉल्यूशन इज गिवन टू अ चाइल्ड। सो आफ्टर 1 ईयर के बाद जो है कितना कितना इंटरवल पे जो है वो हमें एक बच्चे को विटामिन ए की डोज देनी चाहिए? आफ्टर एवरी 3 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, आफ्टर एवरी 9 मंथ्स एंड आफ्टर एवरी 12 मंथ। सो द राइट आंसर इज आफ्टर एवरी 6 मंथ। ये जो है 6 मंथ की गैप पे जो है वो हमें बच्चे को विटामिन ए की डोज दिलाते रहना चाहिए, और कब तक दिलानी चाहिए? अप टू 5 ईयर्स। अप टू 5 ईयर्स तक जो है ये बच्चे पे डोज जो है वो जाती रहनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्वेश्चन। आज भी हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग के 20 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करूँगी, तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें, एसएस पीडियाट्रिक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।